दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त की सुबह 9 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। परेड के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया। इसके बाद कई वीर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, सभी रिक्त पदों पर भर्ती का स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दिया गया है। झारखंड में बड़ा हादसा, तिरंगा फहराने के दौरान करंट लगने से एक की मौत। झारखंड के बोकारो में स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़ा हादसा हो गया। झारखंड के बोकारो जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परिसर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की तैयारी के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस लाइन में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह भी फीका पड़ गया। बड़ी खबर है, झारखंड में 14 नवंबर से शुरू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड सरकार 14 नवंबर से झारखंड के युवाओं के लिए सीएम सारथी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए राज्य के बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा न हो, इसके लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने जा रही है। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी हुए भावुक। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लगातार 9वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी भावुक नजर आए और एक सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं का अपमान करते हैं, जो स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं लाल किले से अपनी एक पीड़ा से बताना चाहता हूँ। मैं इसे कहे बिना नहीं रह सकता। शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहाँ कहूँ। देशवासियों के सामने नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा, और वो है कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक विकृति आई है। 40,000 रुपये तक की जॉब में राज्य के लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए झारखंड की दशा और दिशा पर बात की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि वे राज्य को विकास की डगर पर ले जा रहे हैं। उन्होंने राज्य की चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य से पलायन कम करने के लिए लोगों की मदद की जा रही है और झारखंड के 40,000 रुपये तक के नियोजन में यहाँ के लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। हर घर तिरंगा योजना, 4 करोड़ से अधिक लोगों ने भेजी सेल्फी। तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का क्रेज नेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक में देखा गया। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने वेबसाइट पर अपनी तस्वीर अपलोड की। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार रजनीकांत, अनुपम खेर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, नील नितिन मुकेश तक ने सेल्फी अपलोड की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि सामूहिक अंतरात्मा के पुनरुत्थान ने देश को एक नई ताकत दी है। पिछले कुछ दिनों में हमने एक नई ताकत देखी, जो सामूहिक अंतरात्मा का पुनर्जागरण था। बड़ी खबर है, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में किया झंडोत्तोलन। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में झंडोत्तोलन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा का रूट स्वीकृत किया गया है। दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन का कार्य पूरा किया जा चुका है। आवश्यक लाइसेंस मिलने के बाद दुमका रांची, कोलकाता एवं पटना से वायु मार्ग से जुड़ जाएगा। संताल परगना में विकास की गति तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचना
का विकास किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का ऐलान, छात्रों को फ्री मिलेगी ट्रेनिंग और भत्ता। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम सारथी योजना आगामी 15 नवंबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थ बनाना है। आर्थिक परेशानियों के कारण से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होंगी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई न रुके, इसके लिए हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं। झारखंड के स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। राज्य के 510 +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड में इससे पहले भी 3 बार +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पद खाली रह गए। कई विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। झारखंड में गणित, भौतिकी, रसायन व अंग्रेजी में शिक्षकों के सबसे अधिक पद खाली रह गए हैं। कुल 3120 में से 1391 पद 4 विषय में हैं। भौतिकी में 395, गणित में 343, रसायन में 342 व अंग्रेजी में 311 पद खाली हैं। बता दें कि झारखंड में +2 उच्च विद्यालय में सबसे पहले वर्ष 2012 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। वर्ष 2012 में 230 +2 उच्च विद्यालयों में 1840 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अफसरों को किया सम्मानित। मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित राजकीय समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराने के बाद देश की आज़ादी में अपना जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने देश की आज़ादी में झारखंड के वीर सपूतों के योगदान को याद किया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की लोगों को बधाई दी। मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आज़ादी के मतवाले वीर योद्धाओं की शहादत के बाद आज़ादी नसीब हुई है। राष्ट्रीय पर्व की इस बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम किसान के लाभार्थियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। पीएम किसान सम्मान निधि के 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को सरकार की ओर से एक बार फिर बड़ी राहत दी गई है। सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ई-केवाईसी के अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। खबरों को माने तो अभी काफ़ी कम किसानों ने ई-केवाईसी कराई है, जिस कारण सरकार ने एक बार फिर तिथि को आगे बढ़ाया है। कृषि विभाग के अनुसार सरकार की ओर से 12वीं किस्त ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को नहीं दी जाएगी, इसलिए यह प्रक्रिया करानी जरूरी है। बता दें कि सबसे पहले सरकार की ओर से ई-केवाईसी की तारीख 31 मार्च तय की थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 मई और 31 जुलाई किया गया है। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। स्वदेशी तोप से पहली बार लाल किले पर दी गई सलामी। लाल किले पर पहली बार स्वदेशी तोप से सलामी दी गई। पीएम मोदी ने पूरे भारत को संबोधित करते हुए कहा, मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, हमारे देशवासियों ने भी उपलब्धियां हासिल की हैं, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है और संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। अमृत काल का पहला प्रभात की आकांक्षा को पूरा करने का सुनहरा अवसर है। हमारे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण की समस्या से जो जूझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान का रास्ता हमारे पास है। इसके लिए हमारे पास वो विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल रेलवे कर्मचारियों की यह समस्या रहती है कि उनकी घर से दूर तैनाती रहती है। यही कारण है कि वे अपने घर के नज़दीक आने के लिए ट्रांसफ़र कराने की जुगत में लगे रहते हैं और इसमें काफ़ी मुश्किल आती है। लेकिन अब ट्रांसफ़र का काम आसानी से हो जाएगा। दरअसल रेलवे बोर्ड की ओर से ऐसी पॉलिसी तैयार की गई है जिससे रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कराने में आज़ादी मिल जाएगी। इसे 15 अगस्त 2022 से देश भर में लागू कर दिया गया है। रेलवे के भी अलग अलग तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। कारखाने वाले स्टाफ का नियमित ट्रांसफ़र आमतौर पर वर्कशॉप के अंदर ही होता रहता है। वहीं जिस स्टॉप की डिवीज़न में तैनाती है उसे डिवीज़न में ही ट्रांसफ़र मिलता है। लेकिन यदि कोई स्टाफ इंटर डिवीज़न या इंटर जोनल ट्रांसफ़र चाहता है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि यदि कोई स्टाफ म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने वाला मिल गया तो यह काम आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर यह बहुत मुश्किल काम है। भारतीय नौसेना करवाएगी बीटेक। भारतीय नौसेना में नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नौसेना ने 10+2 कैडेट कैडेट प्रवेश योजना के तहत 4 वर्षीय बीटेक डिग्री के लिए योग्य अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। इस भर्ती योजना के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों को कैडेट के रूप में शामिल किया जाएगा। आगे उम्मीदवारों को अस्थायी कमीशन के लिए भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में भर्ती किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2022 से ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर बीटेक कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।